यार सिंपल है ना, देखो बात समझो, मैं यहाँ से सीधा चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कोई सी बंदे ने आके मुझे हिट कर दिया, अब मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, देखो किसी ने लेकिन यहाँ से तेज़ी से आके मुझे हिट कर दिया, मैं तो गायब। भाई यही होता है पहाड़ी एरिया में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी संभाल के नहीं चलते हैं, कहाँ से गिरी होगी नो आइडिया। हमारी पहली बाइक होगी जो यूट्यूब पे फर्स्ट ऑन यूट्यूब जो दिल्ली से मसूरी गई है। वेल गाइज, हम लोग चले थे ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे दिल्ली से मसूरी जाने के लिए, और ये है मेरी बाइक। एंड अभी हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट 143 किलोमीटर्स, मैं एंड मेरा एक फ्रेंड जो पीछे खड़ा है। सो हालत देख सकते हो आप बाइक की कैसी हो चुकी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बाइक की कुछ हालत है, क्योंकि बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट बारिश जैसा मौसम है, कई जगह बारिश होके हटी है, कई जगह बारिश हो रही है। सो ये कुछ हालत है बाइक की इस वक्त। एनीवे, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस मॉनसून मतलब अभी 2-4-6 दिन में दिल्ली टू मसूरी जाने का, या एनीवेयर नियर बाय जो मसूरी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ऑसम। और इस बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, वो है ये कि इतनी कस्टमाइज सीट कराई है मैंने, आप देख सकते हैं कितनी कस्टमाइज सीट कराई है। लेकिन उसके बाद भी यार इसके जो पिछले शॉकर है ना इतने हार्ड हैं कि पिलियन राइडर को बड़ी दिक्कत हुई है। इवन मैं पीछे बैठ कर आया हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए खुद बोला था कि मैं पीछे बैठूंगा, भाई आप बाइक चलाओ मैं पीछे बैठूंगा। और अभी जो बाइक चली है वो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर चली है, 140 किलोमीटर के अंदर सीरियसली मेरी कमर के अंदर दर्द हो गया। रीज़न क्योंकि इसके जो शॉकर हैं वो यार सच में इससे अच्छे, सीरियसली बहुत हार्ड हैं, इससे अच्छे शॉकर तो बुलेट स्टैंडर्ड के अंदर हैं। सो और बातें करेंगे आगे, पहुंचते हैं एक बार रास्ते पे, तब तक करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद। बाइक मेरी चल चुकी है 253 किलोमीटर दिल्ली से, और मैं हूं यहाँ, ये कौन सी जगह है, दिस इज़ मक्का वाला पुरकुल, डोंट नो मैं कहाँ हूँ, मतलब देहरादून के अंदर। सो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। अब सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है बाइक चलाने का इतनी देर बाद, ऑलमोस्ट 4 घंटे बाद। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर की। वेदर हो रहा है देहरादून का बहुत ही ख़तरनाक, मतलब ठंडा जिसे कहते हैं, जिंदा ठंडा। तो मज़ा आने वाला है आप लोगों को, अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, नो डाउट। सो अगेन करते हैं जर्नी स्टार्ट। मुझे फील हुआ था कि मेरी बाइक में हवा कम है, तो मैंने 1 मिनट के लिए बाइक रोक ली थी। कितना प्यारा कोट लिखा है, आपका जीवन अनमोल है, सही बोला बिल्कुल। ओह ऐड करा है मैक्स ने। सो यार देखो, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और इस 250 किलोमीटर के अंदर जो मैं पीछे बैठ कर आया हूँ ना, सीरियसली ये मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। आप लोग जाएँ तो डेफिनेटली इसकी सीट कस्टमाइज़ करें, तब राइड पे जाएँ पीछे बैठने के हिसाब से, अगर आप पीछे बैठेंगे तो। ओके, सो सामने देख सकते हैं आप, ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो, मसूरी का माहौल। आगे चलते हैं अभी आगे और देखते हैं कैसा मामला है। देहरादून के अंदर तो ठंड है, मसूरी के अंदर डेफिनेटली ठंड होगी ही, मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। एंड सेकंड थिंग, हमारी पहली बाइक होगी जो यूट्यूब पे फर्स्ट ऑन यूट्यूब जो दिल्ली से मसूरी गई है, क्योंकि अभी तक मैं देख चुका हूँ सुपर मीटियोर एक भी भाई मसूरी नहीं लेकर गए। जितने भी सुपर मीटियोर ओनर हैं हमारी दिल्ली के अंदर, एक भी भाई नहीं लेकर गया। इवन मेरे ख्याल से कोई अदर स्टेट से भी नहीं लेकर गया जिसने वीडियो डाला हो। ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि सारे लोग कभी भाई कहें कि ऐसे तो कितनी गाड़ी देहरादून मसूरी में है।
मैं उनकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लोग राइड पे गए हैं। अगर कोई गया हो तो आई डोंट नो, बट वीडियो एक भी नहीं है। ये पहली आपके भाई की वीडियो है जो मसूरी का ब्लॉग बन रहा है सुबह को। तो यार अच्छा तो बहुत लगता है जब बाइक चलती है, रोड पे जमती है, चिपक के चलती है बिल्कुल, और पब्लिक देखती है ना तो देखती रहती है, बाइक को देखती है तो देखती रहती है। इसके लुक्स ना वाकई बहुत किलर हैं, बेहतरीन है। ऑल्दो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जिस चीज़ के लिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, लेकिन लुक्स के मामले में, ब्रेक्स के मामले में मैंने हमेशा कहा है लुक्स एंड ब्रेक्स इसके बहुत ख़तरनाक है। पिकअप के मामले में भी अच्छी है, बट फिर इंटरसेप्टर से अच्छी नहीं है पिकअप के मामले में, लेकिन उतनी बुरी नहीं है। 650 के अकॉर्डिंग ठीक है। सो यार प्लान करा था कहीं और जाने का, लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों से कह रखा था कि मसूरी चलेंगे, मसूरी जाएंगे, तो इसीलिए मसूरी का प्लान करना पड़ गया। ओह यह ना बड़ा मसला है। मसला ये है कि सिंगल रोड है, इधर से भी लोग आ जाते हैं, इधर से भी लोग आ जाते हैं, पीछे से भी लोग हॉर्न मार के आगे घुस जाते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है सिंगल रोड होने की वजह से। ऑल्दो ये बहुत साफ़ सुथरा रोड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप आराम से चलाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होने नहीं वाली है। जो लोग फर्स्ट टाइम आने का सोच रहे हैं मसूरी, आज तक वो लोग मसूरी नहीं आए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि किसी की बातों में ना आए। जो लोग कहते हैं ना, सुनते हैं, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मसूरी गया था तब मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था, भाई वहाँ पर तो लैंडस्लाइड हो जाती है, पूरे दिन जाम लग जाता है, सब हो जाता है और बारिश रुकती ही नहीं है। ये कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें गलत हैं। कुछ बातें ठीक क्यों हैं कि लैंडस्लाइड हो जाती है यार, अग्री है, ऑब्वियस बात है, पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड होना कॉमन है। अब इसमें हवा बनाने की क्या ज़रूरत है, डराने की क्या ज़रूरत है किसी को। और बारिश होती रहती है, ऑब्वियसली जब बादल इतनी नज़दीक हो जाते हैं, आप बादल, लिटरली बादल आप छू सकते हो। जो फर्स्ट टाइम यूज़र कह रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं मेरे भाई लोग, उन लोगों को बता रहा हूँ, जब बादल इतने करीब हो जाते हैं, ठंड इतनी होती है, तो बारिश होना भी आम बात है, इसमें कोई डराने वाली बात है नहीं। रोड डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, आप दिल्ली में कहीं से भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दिल्ली तो हमारा ओके ही है। उसके बाद सीधा ही रोड है, कहीं कोई जाने की, कहीं कोई मसले वाली बात नहीं है। इवन अगर आप बाइक राइड पे आ रहे हैं तो एक मसला हो सकता है आपको। अगर आप बाइक राइड से दिल्ली टू मेरठ होते हुए आ रहे हैं तो आप मत आना मेरठ वाले रास्ते से, मतलब मेरठ एक्सप्रेस वे से मत आना। उसका रीज़न ये है कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे चालान कटता है बाइक का, वहाँ पर बाइक 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हीलर। अगर आप 4 व्हीलर आ रहे हैं तो यू कैन वेलकम, यू कैन कम, आप आ सकते हैं डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत शानदार रास्ता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रात को आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि रोड अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। लेकिन रात को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मसूरी के अंदर आने में। देहरादून तक आप आ सकते हैं, क्योंकि देहरादून के एरियाज़ में जो है लाइट्स लगी हुई हैं। मसूरी के पहाड़ों में कोई लाइट वगैरह नहीं लगी हुई, तो वहाँ पर मैं सजेशन नहीं दूंगा आप लोगों की कि आप लोग रात को आओ। यार ये बस वाले भाई को मुझे पार करना है, क्योंकि ये अब हो जाएंगे पार। सो अगर आप लोग भी ऐसे टेक ओवर कर रहे हैं, ओवरटेक, मैं बातें 2 बार बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं, तो यू हैव टू केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि गाड़ी कहीं से भी आ जाती हैं। और इवन ऑल्दो यहाँ पर उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे रेजिडेंशियल भी है, तो कोई अपनी बाइक निकाल ले, कोई अपनी कार निकाल ले, कोई कुछ भी निकाल ले। व्हाट इज़ द लुक, सो व्हाट अ ब्यूटी यू आर सीइंग देयर। बहुत ही शानदार, डेफिनेटली बहुत ही शानदार, दिल खुश होने वाला है आप लोगों का। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। ऐसी चीज़ें देखने के बाद दिल में एक ही बात आती है, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। सो इस पूरे रास्ते पे मैं आपसे बात करता हुआ चलता हूँ कि क्या है, इस भाई की गाड़ी गिर गई, मेरी अल्लाह से दुआ है वो भाई को कुछ ना हुआ हो, ये मेरी पर्सनल अल्लाह से दुआ है। क्योंकि यार एक्सीडेंट होना यहाँ कॉमन बात है। वो थोड़ी सी वो हटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला बात, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। थोड़ी सी आप नज़र बचाएंगे, इधर से प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज़ ये भी है कि
बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलानी है, बहुत ही केयरफुल होकर, क्योंकि आप लोग गाड़ी चला रहे हैं सीधी सही, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला गलत चला रहा है तो उसमें भी आप परेशान हो सकते हैं, उसमें भी आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो आपको डबल केयरफुल रहना है व्हेन यू आर गोइंग टू एनी हिल स्टेशन, क्योंकि हिल स्टेशन पे गलती का कोई चांस नहीं है। सीरियसली अगर आप हिल स्टेशन कवर कर रहे हैं तो हिल स्टेशन पे गलती का कोई चांस नहीं है। आरटीओ चेक पोस्ट, वाह शाबाश, ये शायद अभी खुला है क्योंकि पहले नहीं था। हियर इज़ द लुक, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शांत, बहुत ही बेहतरीन। मतलब मसूरी एक, मेरे को एक ऐसा हिल स्टेशन लगता है जहाँ पर आप रात को 2 बजे भी कुछ भी ले सकते हैं, खाने पीने का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हिल स्टेशन में ऐसा नहीं है, बाकी अदर हिल स्टेशन में जितने कवर कर चुका हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं है। और इवन लोग जो लद्दाख जाते हैं, मतलब लद्दाख तो इट्स लाइक अ पैशन ना, तो जो लोग लद्दाख जाते हैं उन बेचारों को तो रियली बहुत परेशानी होती है। उन लोगों को सैल्यूट है कि यार वो इतनी परेशान होने के बाद बाइक से जाते हैं, और जगह जगह प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, कभी कोई रास्ता बंद है, कभी कोई रास्ता बंद है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो सैल्यूट है ऐसे बाइकर्स को। होप मैं भी उन जैसा बनूं कि यार इतना पैशन ला पाऊँ अपने अंदर। सीरियसली मैंने कभी बाइक से लद्दाख जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, कोशिश है मेरी कि हमसे हो पाए। सो यार यही कुछ बातें हैं, आप लोगों से कर लेता हूँ जब टाइम होता है। इफ़ यू वांट टू गो टू एयर सफारी यू मे गो, इधर मसूरी के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट पे। और जगह जगह आपको यहाँ पहाड़ी मैगी खाने को मिल जाएगी। बेसिक यार मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि पहाड़ों वाली मैगी में फ़र्क क्या होता है। लोग कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों पे मैगी। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस जो किया है वो ये किया है कि ठंड होती है एक तो, जब हम ठंड में हैं और वो गर्म मैगी देता है तो थोड़ा यार वो बॉडी जब उसे अंदर लेती है तो थोड़ा अच्छा फील होता है। मतलब फीलिंग्स का मसला है सारा, ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट ही बदल जाता है या पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। ये पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है वाह भाई पहाड़ों पे जाओ तो मैगी ज़रूर खाओ। मैंने बहुत खाई है बट सेम ही लगता है। ये एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का होता है कि आप कह सकते हैं कि आपकी सिटी के अंदर खूब कड़कती हुई ठंड हो रही है, बाहर बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और आपने घर में मैगी बना के खा ली। सो अगर कोई भाई एयर सफारी करना चाहता है तो वो भी जा सकता है जॉर्ज एवरेस्ट पे, लेकिन उनके चार्जेस बहुत हैं। मैंने पता करे थे, ऑलमोस्ट एक बंदे के चार्जेस शायद 15-20 हज़ार रुपये हैं, शायद, नॉट कंफर्म, क्योंकि मैंने पिछले साल कंफर्म किए थे। तो उसने मेरे को बोला था कि एक बंदे के जो चार्ज हैं एयर सफारी के वो शायद 15,000 रुपये बताए थे। मे बी अब बढ़ गए हों, नो आइडिया। आप एक बार उनको कॉल करके बात कर लेना अगर इफ़ यू वांट टू गो। एयर सफारी में वो लोग मेरे ख्याल से क्या कराते हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम आपको हिमालयन की रेंज दिखाते हैं, ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से हिमालयन देखते हैं, पूरे जो पहाड़ हैं मोस्टली उनको। लेकिन यार हिमालय एक तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे आपको हिमालय की रेंज दिखने लग जाएगी, पहाड़ों की रेंज दिखने लग जाएगी, और बहुत कॉमन बात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, उन लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर जो रूम्स हैं, होटल्स हैं, वो व्यू के हिसाब से भी मिलते हैं। अगर आपके कमरे में व्यू आ रहा है पहाड़ों का, जैसे जस्ट लाइक ये व्यू है, इसे व्यू कहेंगे, आप बाहर निकल के भी देख सकते हैं इसको। अगर आप चाहें कि नहीं मैं अपने ऐसा रूम लूँ, ऐसा होटल लूँ जहाँ से मुझे ऐसा व्यू मिले, तो फिर आपको यू हैव टू पे मोर। सो यार गाड़ी ने कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक के। मतलब मैंने 200-250 किलोमीटर जो अभी तक हम लोगों ने चलाई है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं करी है बाइक ने, किसी तरीके से कोई ड्रामा नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं करा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं करी है। बस एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी थी तो मैं रुक गया था, मुझे लगा था हवा कम हो गई है, लेकिन हवा नहीं कम हुई है। वो बेसिक मुझे क्यों फील हुआ था
गाड़ी टाइट चल रही थी इस वजह से। उसका भी रीज़न है गाड़ी टाइट चलने का, क्योंकि चेन लुब्रिकेशन करी थी मैंने। वो बारिश के मौसम के अंदर चेन सूख जाती है, मट्टी चिपकती रहती है, जो डस्ट एयर के संपर्क में आके आपकी चेन से चिपकती है, और वो जो चेन है वो सूख जाती है, उसके अंदर मट्टी जम जाती है। और वैसे भी हम ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया में हैं, तो यहाँ पर धूल, जो ये छोटे छोटे ज़मीन पे कंकड़ उड़ते हैं या छोटी छोटी मट्टी जो है वो आपके चेन के अंदर जाके जम जाती है, जिस वजह से आपकी चेन सूख जाती है। तो पहाड़ी एरिया में तो आपको बार बार वो करने की ज़रूरत पड़ेगी, चेन लुब्रिकेशन। ओ हो भाई, यही होता है पहाड़ी एरिया में। अगर आप लोग थोड़ा सा भी संभाल के नहीं चलते हैं, कहाँ से गिरी होगी नो आइडिया। देखने से तो ऐसा लग रहा है यहाँ से गिरी होगी। हो भाई, बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ी इलाके, हिंदी में कहूँ तो ये इलाके किसी के नहीं है। मतलब ये रोड जो हैं वो किसी को नहीं बख्शते। दूसरा चांस यहाँ नहीं मिलता है, आपको पहले ही चांस के अंदर ओके होना पड़ेगा। यहाँ पर गुंजाइश का कोई मौका नहीं है यार। सिंपल है ना, देखो बात समझो। मैं यहाँ से सीधा चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कोई सी बंदे ने आके मुझे हिट कर दिया, अब मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, देखो किसी ने लेकिन यहाँ से तेज़ी से आके मुझे हिट कर दिया, मैं तो गायब। तो दो तरफा ध्यान देना है, अपने आप पे तो ध्यान देना ही है, सामने वाले पे भी ध्यान देना है। और जो लोग व्लॉगिंग करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से भाई अपने कैमरे पे ध्यान मत दो कि यार मेरे कैमरे में क्या एंगल आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ सेकंडों का खेल है भाई, सीरियसली सेकंडों में इधर से उधर हो आप। अगर आपने ज़रा सा भी मजाक करा अपनी राइडिंग से तो आप गायब। ये देखो भाई लोग हुक्का बना रहे हैं, अरे शाबाश। पहाड़ों की मैगी। ये सिंगल रोड का ना कॉन्सेप्ट जो है यार, अब रोड भी तो छोटी है ना, क्या कर सकते हैं। अदरवाइज जो शिमला वाला रोड है बहुत ही शानदार रोड है, दो पार्ट्स में बट गया है, डिवाइडर लगा हुआ है, एक तरफ जाने का दूसरी तरफ आने का, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। शिमला का रोड बहुत, इससे तो बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ शिमला में आप नाइट में भी सफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप लोग नाइट में आओ। ये जगह, ये जो रोड है ये अंधेरा हो जाता है पूरा, और यहाँ ये नाइट के मतलब का मामला है ही नहीं। क्योंकि देखो यार रात है, कुछ पता नहीं कौन कैसे गाड़ी चला रहा है, कौन कैसे बस चला रहा है, सही है। ऑल्दो जो यहाँ के बस ड्राइवर वगैरह हैं जो रेगुलर चलते हैं, उन लोगों का तो बहुत ओके मामला रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन जो नए लोग हैं यार, वो कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं, या हम ही लोग, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अगर आ रहे हैं तो हमारे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या करना है। ये है भाई, ये देखो ये चीज़ क्या है। यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे कितने रुपए, 10 का नोट। अगर मैं रुकता तो वहाँ 10 का नोट देना पड़ता मुझे, 10 का नोट। अनवर भाई कितने पैसे देते हैं हम यहाँ पर? 10-20 रुपए देते हैं ना। अगर हम वहाँ रुकते तो हमें वहाँ पर देने पड़ते 10 रुपये, लेकिन आई डोंट नो वो था नहीं, या वो और गाड़ियों में बिजी था। ये बेसिकली यहाँ का नॉर्मल मसूरी पर्यावरण टैक्स है। बाइक के 10-15 रुपये देते हैं, कार के 60 रुपये देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा मैं कभी ट्रक और बस से आया नहीं हूँ, जो आपको देने ही पड़ेंगे अगर वो भाई आते हैं, तो यू हैव टू पे। आगे पहाड़ी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये वाला जो टैक्स है मैं आपको बताना भूल गया, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनकी गाड़ी बाहर की है, जिनकी लोकल की गाड़ी है, जस्ट लाइक यूके उत्तराखंड नंबर, उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। उत्तराखंड वालों के लिए फ्री है, क्योंकि वो तो लोकल ही है ना, वो शहर के लोकल हैं।
हम लोग बाहर से हैं तो हमें पर्यावरण टैक्स देना है। पर्यावरण या कौन सा टैक्स है पता नहीं, डोंट नो। ये देखो भाई को, ओए होए, फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहा है। F1 में चला जा। ये देखो अल्टो कार है और उसे समझ रहे क्या है वो, डोंट नो। 14 किलोमीटर दूर मसूरी। यहाँ पे जो फ्रेश एयर है ना, वो हमारी जो सिटी है उससे काफ़ी बढ़िया है, दिल्ली NCR से। वो फील होती है जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तब हम उस एयर को, फ्रेश एयर को फील कर सकते हैं। क्योंकि हर साइड इतने सारे पेड़ हैं, इतना सारा ऑक्सीजन है, एंड एयर सीरियसली है, ट्रैफिक कम है, पोल्यूशन कम है। और आपको एक बात और बताऊं, हमें यहाँ से रात को, मैंने यहाँ से रात को खुद मॉल रोड से आसमान में देख के खुद मैंने यहाँ पर इतने सारे स्टार्स को देखा है जो मैं शायद कभी अपनी सिटी के अंदर नहीं देख पाता। मीटिंग हो रही है जो सपाट। देखो ये ना कॉमन बात है, लैंडस्लाइड होना, लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड तो होगी यार। जब ये देखो, जब ये भीगे हुए हैं पहाड़, बारिश आती रहती है, भीगते रहते हैं, थोड़े थोड़े गिरते रहते हैं साइडों से। जैसे देखो, ये देखो, समझ रहे हो? तो कोई मसले वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है लैंडस्लाइड होना, किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 घंटे में इस चीज़ को ये लोग क्लियर कर देते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, सीरियसली जो मुझे फील हुआ सफाई के मामले में, एक नंबर मतलब एक नंबर। इधर लैंडस्लाइड होएगी, 15 मिनट में आ जाएंगे वो लोग, पूरा A to Z कि कहाँ पर पहाड़ गिरा है, कहाँ पर पहाड़ का मलबा गिरा है, उसको साफ़ करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया लगा यार मेरे को ना। मेरे सामने भी गिरे हैं कई बार। देखो अब ये जैसे भीगा पहाड़ है तो ये गिरेगा ऑब्वियसली, जब गिरेगा नीचे तो फिर आ जाएंगे साफ़ करने के लिए। ओए होए शाबाश। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये जो बस से आएंगे ना ये लोग, आप रात में आओगे, आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ज़रा सा भी, तो प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए रात का सफ़र बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं मसूरी का। सो देखो, लुक, यू कैन सी। चलते हैं अब आगे। मसूरी 5 किलोमीटर, धनौल्टी 31 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना है, वो है गाड़ी चलाने में तमीज़। बदतमीज़ी नहीं करनी गाड़ी से। अगर आप बाइक चला रहे हो तो फिर बाइक या कार कुछ भी चला रहे हो, डेफिनेटली आपको ध्यान डबल रखना है। अभी इन दोनों ने बोला अनवर भाई से, ये जो दोनों स्कूटी पे थे, इन्होंने बोला अनवर भाई हमारी एक फ़ोटो खींच दो। मतलब उनको नाम नहीं पता था। दे सेड कि ब्रदर कैन यू पिक्चर क्लिक, नॉट गुड इन इंग्लिश, दे वर सेइंग काइंडली क्लिक अ पिक्चर। सिर्फ ज़रा सी देर बाद दिखाऊंगा मैं आपको लाइब्रेरी चौक मसूरी। अब यहाँ से रह चुका है लाइब्रेरी चौक ओनली 2-3 किलोमीटर्स। कालीन बिकती है यहाँ पर, पेड़ ही पेड़। जिप लाइनिंग आपको मैं घूमने की जगह बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो घूमना नहीं है यहाँ पर, मैं पूरा घूमा हुआ हूँ, मुझे जगह जगह पता है यहाँ का। आपको मैं बताता हूँ, अगर इफ़ यू आर कमिंग टू मसूरी फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको जगह जगह चीज़ें बताता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप जा सकते हो सबसे पास, मसूरी के सबसे पास मॉल रोड घूमने, वो तो कॉमन है, घूम हो गई। उसके बाद में आप घूम सकते हो मसूरी लेक, आप जा सकते हो कैंपटी फॉल, आप जा सकते हो जॉर्ज एवरेस्ट, आप जा सकते हो लाल टिब्बा। लाल टिब्बे पे 4 दुकानें फेमस है बहुत, लेकिन सच में मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी वो दुकानें। और यहाँ पर हर एक चीज़। और हाँ, माय फेवरेट कंपनी गार्डन, आप मस्ट मैंडेटरी रिकमेंड है कि आप कंपनी गार्डन जाएं ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको। सो
ये कुछ जगह है, बाकी तो घूमने के लिए पूरी मसूरी है। कहीं पर भी जाओगे वहीं से व्यू दिखेगा। हर कोई आपको व्यू के नाम पे ठगेगा कि व्यू व्यू, यहाँ से देखो सर कितना खतरनाक व्यू है, यहाँ से देखो कितना खतरनाक व्यू है, सर देखो कितना बढ़िया व्यू है। तो व्यू के नाम पे पागल मत बनना, कहीं पे भी खड़े हो जाओगे वहीं से व्यू आ जाएगा। ओके, गन हिल भी है और आपका वो भी है, भट्टा फॉल भी है, बहुत सारे फॉल हैं। भट्टा फॉल, गन हिल, कैंपटी फॉल, घूमने की जगह बता रहा हूँ मैं आपको। आप इन सब जगह घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मज़ा आएगा आपको। और अगर आप मॉल रोड पे होटल ले रहे हैं तो वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, आपको अपनी गाड़ी यहाँ मसूरी की पार्किंग में लगानी पड़ेगी। तो भाई लोगों, यहाँ पर आ चुकी है हमारी मसूरी की कार पार्किंग। जी हाँ, ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ये मसूरी की कार पार्किंग है। अगर आप आ रहे हैं कार से तो आप अपनी कार यहाँ भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको होटल लेना है वहाँ पर कैंपटी फॉल, सॉरी, अगर आपको होटल लेना है मॉल रोड पे, तो मॉल रोड पे यार पार्किंग की बड़ी सुविधा है। कुछ होटल्स में पार्किंग का मामला है, कुछ में नहीं है। तो आप इजीली यहाँ पे कार पार्क करके यहाँ से जा सकते हैं। ओए शाबाश, देखो कितना खतरनाक गड्ढा था, बेचारे के लग गई, पता नहीं कि लगी या नहीं लगी, लेकिन स्कूटी तो पूरी घुस गई थी। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमन दिखेगी, गाड़ी लगना, गड्ढों में घुसना। मसूरी, लाल टिब्बा और लाइब्रेरी चौक से सबसे पास पेट्रोल पंप ये है। ओके, 1 किलोमीटर ये है पार्किंग। ऐसा कहते हैं ये लोग कि 1 किलोमीटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज नाप लेते हैं। 354 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। Here you are at 6000 फीट। ओके, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि 6000 फीट का मतलब होता है ऑलमोस्ट आप जनरल 600 मंजिल ऊपर है। 600 मंजिल का मतलब जैसे हमारे घर होता है 5 मंजिल, 6 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, समझ गए आप? क्योंकि जो जनरल होता है वो 10 फुट का ऑलमोस्ट एक मंजिल होता है हमारे इंडिया के अंदर। जनरल किसी का 12 का हो सकता है, किसी का 9 का भी होता है, किसी का 8 भी होता है। हम एक जनरल पकड़ रहे हैं 10 फुट, तो उसके अकॉर्डिंग आप 600 मंजिल ऊपर हैं ज़मीन से। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना जो नीचे पेट्रोल पंप है वो 1 किलोमीटर नहीं है, वो ऑलमोस्ट है लाइब्रेरी चौक से 2 किलोमीटर दूर। पहुंच चुके हैं हम लाइब्रेरी बस। लाइब्रेरी चौक पहुंचने के 10 सेकंड रह चुके हैं, 10 नहीं 20। वेरी गुड। पर्वतीय डिपो देहरादून। जो लोग बस से आना चाहते हैं, ये बस स्टैंड है, उन्हें बस वाले यहाँ उतारेंगे। जो लोग मसूरी बस से आना चाहते हैं उनको बस यहाँ पर उतारती है लाइब्रेरी चौक से 50 कदम पीछे। ये है लाइब्रेरी चौक। हाँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रुकूँगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा एक ही होटल है चुना हुआ, मेरा एक ही होटल है जो मुझे सीरियसली बहुत पसंद है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, प्राइजेस भी बहुत थोड़े से स्लाइटली ऊपर हैं,
लेकिन सर्विसेज जेन्युइनली सर्विसेज जो है बहुत अच्छी हैं। और उस होटल का नाम है होटल विष्णु पैलेस, जो है लाइब्रेरी चौक से राइट मुड़ के, जैसे ही राइट मुड़ेंगे फर्स्ट राइट, हेयर यू कैन सी दिस इज़ होटल विष्णु पैलेस। ये अंकल यहाँ खड़े होंगे, आपको दिखाएंगे हिमालयन रेंज। देखो आवाज़ मारी, आओ भैया जी देखो। सो करते हैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज। यार पूरा एकदम बादल ही बादल है, बादल। गाड़ी जा रही है, दिख रही कहाँ है, नीचे बादल के चक्कर में कोहरा कोहरा हो गया मेरा है।